सो फाइनली रिंग्स ऑफ पावर का सीज़न 2 आ चुका है। इसका सीज़न 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यार जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी यार प्लीज़ जाकर देख लेना। खैर, तो सीज़न 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाते हैं, इसका नाम होता है फोर्टवेथ। ये वही जगह होती है जहाँ सीज़न 1 में गैलेड्रियल सौरॉन को ढूंढते हुए आई थी। तो यहाँ पर अपने को सौरॉन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये वो टाइम होता है जब मिडिल अर्थ के लोग मॉर्गोथ को हराकर उसे टाइमलेस वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। यहाँ पर सौरॉन सबको समझा रहा होता है कि जब एक शैडो हार जाती है तो दूसरी शैडो उसकी जगह लेती है, और अब क्योंकि मॉर्गोथ नहीं रहा तो अब वो उनका नया मास्टर है। क्योंकि अगर उन्हें मिडिल अर्थ में सर्वाइव करना है तो उन्हें एक नए डार्क लॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सो वो लोग उसका साथ दे ताकि वो फिर से मिडिल अर्थ पर कब्जा कर सके और मिडिल अर्थ के लोगों को अपना गुलाम बना सके। और सौरॉन खुद को ऑक्स का नया मास्टर घोषित कर देता है। बट तभी उनमें से एक ऑक्स अपना खंजर निकाल कर सौरॉन को मारने की कोशिश करता है, बट लकीली उसके हमला करने से पहले ही सौरॉन उसे मार देता है, जिससे सारे ऑक्स डर जाते हैं। और फिर अपने को यहाँ एडार को दिखाते हैं, जो अपने हाथ में क्राउन लेकर सौरॉन को पहनाने जा रहा होता है। बट जैसे ही सौरॉन झुकता है, एडार उस क्राउन को सौरॉन के गर्दन में घुसा देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, बहुत से ऑक्स सौरॉन पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें ये पता नहीं होता कि सौरॉन को पूरी तरह से कभी नहीं मारा जा सकता। एडार को लगता है कि सौरॉन मर चुका है, बट तभी उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और वो पूरी जगह आइस माउंटेन में बदल जाती है। और सौरॉन अपनी बॉडी को छोड़कर एक नई बॉडी की तलाश में वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते से एक राइडर गुजर रहा होता है, जिसे सौरॉन मारकर अपने फिजिकल फॉर्म में वापस आ जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि सौरॉन की मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जो लोग ऑक्स से बचकर भाग रहे होते हैं। यहाँ सौरॉन एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जो सौरॉन को आगे जाने से मना करता है और अपने साथ शिप में चलने के लिए बोलता है। सौरॉन देखता है कि उस बूढ़े आदमी के पास साउथलैंड के किंग्स का कुल चिन्ह है। ये वही कुल चिन्ह होता है जो अपन ने फर्स्ट सीजन में सौरॉन को पहने हुए देखा था, जिसे देखकर गैलेड्रियल समझती है कि हेलबैंड यानी सौरॉन साउथलैंड के किंग का डिसेंडेंट है। खैर, तो सौरॉन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, बट जब वो लोग शिप में जा रहे होते हैं, एक सी क्रैकर इन पर हमला करता है, जिसमें इनका शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और मौके का फायदा उठाकर सौरॉन उस कुल चिन्ह को लेकर वहां से भाग जाता है, और यहीं पर हेलबैंड की मुलाकात गैलेड्रियल से होती है। नाउ प्रेजेंट टाइम में अपने को दिखाते हैं कि गैलेड्रियल एलरॉन्ड का पीछा कर रही होती है, क्योंकि एलरॉन्ड तीनों रिंग को लेकर भाग रहा होता है, जिसे कैलेब्रिम्बॉर्न ने एल्व्स के लिए बनाया था। गैलेड्रियल उससे ये रिंग छीनना चाहती थी, बट एलरॉन्ड उन रिंग्स को लेकर किंग गैलाड के पास पहुंच जाता है, और गैलेड्रियल को किंग गैलाड को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि सौरॉन वापस आ चुका है और हेलबैंड ही सौरॉन है और उसने उसे धोखा दिया। हालांकि एलरॉन्ड को लगता है कि ये सब उसकी घमंड के कारण हुआ कि उसने हेलबैंड पर अंधा विश्वास किया। खैर, तो किंग गैलाड बोलते हैं कि उन्हें उन रिंग्स की पावर को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि अगर सौरॉन वापस आ चुका है तो वो मिडिल अर्थ के लोगों पर हमला करेगा, और अगर एल्फ मिडिल अर्थ पर नहीं होंगे तो वो आसानी से बोनो और इंसानों को हरा देगा। बट यहाँ पर एलरॉन्ड को ये डर होता है कि सौरॉन ने इन रिंग्स को बनाने में मदद की है, तो हो सकता है कि उसने अपने डार्क पावर का यूज इन रिंग्स को बनाने में किया हो, और ये एल्फ्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर एलरॉन्ड गैलाड को उन रिंग्स के यूज करने से मना करता है, बट किंग गैलाड एलरॉन्ड की बात नहीं सुनता और उसे ऑर्डर देता है कि वो उन रिंग्स को उसे दे दे। बट एलरॉन्ड रिंग देने से मना कर देता है और लेक में कूद जाता है और भाग जाता है। अदर हैंड अपने को दिखाते हैं कि कुछ ऑक्स हेलबैंड को पकड़कर उसे एडार के पास लाते हैं, जहाँ हेलबैंड एडार से एक सौदा करने की कोशिश करता है। हेलबैंड एडार को बताता है कि सौरॉन मिडिल अर्थ में वापस आ चुका है, और अगर वो उनके लोगों को यानी साउथलैंड के लोगों को छोड़ दे तो वो उसे उसका पता बता सकता है। बट एडार को उसकी बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, और एडार हेलबैंड को कैद में डाल देता है, जहाँ उसके साथ एक वेयरवुल्फ भी बंद होता है। कुछ टाइम बाद वॉल्ड्रैक हेलबैंड के लिए खाना लेकर आता है, पर हेलबैंड वो खाना नहीं खाता और वो उस खाने को वेयरवुल्फ की तरफ दिखाता है। तभी हेलबैंड उसे कुछ बोलता है और वो वेयरवुल्फ शांत हो जाता है। आगे हेलबैंड को एक सपना आता है जिसमें ऑक्स उसे मार रहे होते हैं, और जब उसकी आंखें खुलती है तो एडार उसके सामने होता है। एडार हेलबैंड को बताता है कि कभी वो भी उसकी तरह मॉर्गोथ के जेल में कैद था, और उस सेल में सौरॉन ने उसे रेड वाइन ऑफर की थी। यहाँ पर हेलबैंड उसे बोलता है कि अगर वो उसे आज़ाद कर देगा तो वो एल्व्स के पास जाकर सौरॉन का पता लगाएगा और उनके खिलाफ उसकी मदद करेगा। एडार हेलबैंड की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, बट यहाँ एक कंडीशन होती है कि उसे एडार का गुलाम बनना होगा और कसम खानी होगी कि वो एडार के लिए लॉयल रहेगा, और हेलबैंड ठीक वैसा ही करता है। जिसके बाद एडार उसे छोड़ देता है और हेलबैंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वॉल्टर जब उस डंजन को देख रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि वेयरवुल्फ का कॉलर वहाँ पड़ा हुआ है, जिसका मतलब वो वेयरवुल्फ आज़ाद है। तभी वहाँ वेयरवुल्फ आकर वॉल्ट्रैक पर हमला करता है, और उसकी चीख सुनकर हेलबैंड काफ़ी खुश होता है। खैर, तो इसके बाद अपने को स्ट्रेंजर और नोरी को दिखाते हैं। ये दोनों रूम की तरफ जा रहे होते हैं, और दोनों ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया होता, और ये दोनों काफ़ी भूखे होते हैं, और काफ़ी टाइम से इनका खाना खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर नोरी स्ट्रेंजर को बोलती है कि वो अपना जादू का यूज़ करके कुछ खाने का जुगाड़ करे। सो स्ट्रेंजर एक सूखे हुए पेड़ के पास जाता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, बट वो पेड़ टूट जाता है।
लेकिन उनमें से बग्स निकलते दिखाई देते हैं और फिर ये दोनों रात में उन बग्स को पकाकर खा जाते हैं। अगले दिन नोरी और स्ट्रेंजर को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, बट बाद में इन्हें पता चलता है कि वो पॉपी है। जिसके बाद ये तीनों फाइनली रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अपने को दिखाते हैं कि रूम का एक सोल्जर अब भी उनका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर हमें घोड़े पर एक सिंबल बना हुआ दिखाई देता है। अदर हैंड अपने को ग्रे हेवंस को दिखाते हैं जहाँ एलरॉन्ड किर्गिन से मिलने आता है, जो सबसे पुराना और बुद्धिमान एल्फ है, और एलरॉन्ड चाहता था कि किर्गिन उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि किर्गिन एलरॉन्ड को समझाने की कोशिश करता है कि कैलिब्रिम्बोर काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो एल्फ के दिलों को चेंज कर दे और ये रिंग्स वो काम कर सकती है, और अगर उन्होंने रिंग्स को यूज़ नहीं किया तो एल्फ को मिडिल अर्थ छोड़कर जाना होगा। बट एलरॉन्ड अपनी जिद पर अड़ा होता है कि रिंग्स को बनाने में सौरन की पावर का यूज़ हुआ है और एल्फ इन रिंग्स को पहनकर बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो लोग मिडिल अर्थ छोड़कर चले जाएं। इस बीच किंग गलाड और गैलेडर ग्रेव हेवंस में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक किर्गिन उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल चुका होता है। किर्गिन समुद्र के बीचों बीच एक जगह पर पहुंचता है और किर्गिन उन रिंग्स को फेंकने वाला होता है, बट जैसे वो उन्हें देखता है वो समझ जाता है कि इसमें डार्क एनर्जी नहीं है और किर्गिन को इन रिंग्स में एक उम्मीद नजर आती है और उनका मन बदल जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि किंग गलाड एक सॉन्ग गा रहा होता है और ये सॉन्ग तब गाया जाता है जब एल्फ मिडिल अर्थ छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किर्गिन आ जाता है और उसने एक रिंग को पहन कर रखा होता है। जिसके बाद गैलेड्रियल और किंग गलाड भी एक एक रिंग को पहन लेते हैं और जैसे ये तीनों रिंग को पहनते हैं वहाँ तेज रोशनी होती है और सभी पेड़ फिर से हील करने लगते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एल्फ की ताकत फिर से वापस आ रही है। जिसके बाद अपने को कैलिब्रिम्बोर को दिखाते हैं जहाँ वो और रिंग्स बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि साउथलैंड का किंग उससे मिलने वापस आया है और सौरन फिर से आ जाता है और एपिसोड 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।